नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। तो मेरे भाई आप सभी लोगों की हैवी डिमांड पर लेकर आ चुका हूं इस बार यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ने के लिए या फिर मेरे भाई हाईएस्ट परसेंटेज अचीव करने के लिए 30 डेज स्टडी प्लान। जी हां मेरे भाई, 30 दिन की एक धुरंधर स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। अगर आप इन 30 दिनों में इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए प्रिपरेशन कर लेते हो तो मेरे भाई 3 साल की छुट्टी, क्योंकि आपको पता है यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम की वैलिडिटी 3 साल हो चुकी है। तो 3 साल तक आपको पेट एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इतना बेहतरीन स्कोर इसी साल लेकर आ जाओगे। और फिर जितनी भी यूपी ट्रिपल के अंडर ग्रुप सी की वैकेंसीज निकलेंगी, फिर चाहे मेरे भाई वो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हो, मतलब कनिष्ठ सहायक या फिर लेखपाल, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी या फिर मेरे भाई फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट हो, एक्साइज कांस्टेबल की हो, आबकारी जैसे कि कोई भी पोस्ट हो, आपका सिलेक्शन पक्का है। नौकरी लेने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो इस वीडियो में मेरे भाई कुछ ऐसी जड़ी बूटी भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं जिन्हें पढ़कर आप एग्जाम में झंडे गाड़ कर आ जाओगे। देखिए मेरे भाई, इतना तो आप सब लोग जानते ही हैं कि यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम मतलब प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट हर साल कंडक्ट कराया जाता है। इस बार इसके लिए फॉर्म 3 अगस्त से भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 1 सितंबर है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस फॉर्म को मेरे भाई भर सकते हैं। एग्जाम इसका जो होगा अक्टूबर महीने के अंदर होने वाला है। एज लिमिट 18 से 40 साल है। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहां पर 10वीं पास है। ठीक है मेरे भाई, तो अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया, फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। और आज इस वीडियो में आपके लिए कुछ धुरंधर सरप्राइजेस भी हैं, उनको भी जरूर देख के जाइएगा। तो चलिए मेरे भाई, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट अपनी स्ट्रैटेजी शुरू करते हैं। बट गाइस, उससे पहले आपको एक छोटी सी जरूर इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आप यूपी ट्रिपल पैट या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही जीएस फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरी भाई क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अगर आप हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के परखच्चे उड़ाना चाहते हो तो जीएस फाउंडेशन बैच को जरूर ज्वाइन कर लो। टाइम वेस्ट मत करो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक, जनसाइंस, स्टैटिक जी के डिटेल के साथ कवर करा रहे हैं। अगर आपको बैच से रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी लेनी है, अगर कुछ भी सवाल पूछना है तो 8218987459 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। बैच ज्वाइन करने का तुरंत ज्वाइन करो। ठीक है, तो चलो मेरे भाई अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। तो सबसे पहले तो मेरे भाई हम बात करेंगे फोकस सेक्शन के बारे में। यहां पर स्ट्रेटजी तो बताऊंगा, पढ़ने का तरीका तो आपको बताऊंगा, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, साथ ही एक टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर करूंगा कि भैया कितना पढ़ना है और कितने टाइम के अंदर क्या पढ़ना है। ठीक है, साथ ही आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बताऊंगा कि यूपी ट्रिपल पैट एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करते हैं मेरे भाई, यानी कि जब आप एग्जाम में पहुंचाओगे अटेम्प्ट करने का एक सटीक तरीका क्या है, तो वो भी इसी वीडियो में डिस्कस करके जाऊंगा। तो कुछ नहीं बचेगा आज। तो सबसे पहले मेरे भाई स्ट्रेटजी का जो पहला चरण है वो ये है फोकस सेक्शन। पूरा इसका जो सिलेबस है, एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 6-7 सब्जेक्ट है आपके। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको कौन से सेक्शन के ऊपर करना है, यानी कि सिलेबस के किस हिस्से पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो पहले नंबर पर मेरे भाई जो फोकस सेक्शन आता है हमारा, जनरल अवेयरनेस आता है, जिसने गर्दा उड़ा रखा है। ठीक है, स्टूडेंट्स की रातों की नींद छीन रखी है जनरल अवेयरनेस ने, क्योंकि मेरे भाई जनरल अवेयरनेस से टोटल 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। जी हां मेरे भाई, पूरे पेपर का जो 50% पार्ट है वो जनरल अवेयरनेस ही है, जिसमें हिस्ट्री से 10 क्वेश्चंस आएंगे, ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से 5, इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन मेरे भाई, जनरल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो या फिर जीव विज्ञान हो 5 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से मेरे भाई अलग से 10 क्वेश्चन और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन। तो टोटल होते हैं 50 नंबर, यानी कि 50 नंबर का पोर्शन जो आ रहा है मेरे भाई वो जनरल अवेयरनेस से आ रहा है। जनरल अवेयरनेस पढ़नी कैसे, कैसे ये 50 के 50 क्वेश्चन सही ठोक के आने एग्जाम में, मैं आपको तरीका बताऊंगा। चिंता मत करिए, बता के जाऊंगा कैसे पढ़ना है। ठीक है, और कहां से पढ़ना है। ठीक है, वैसे मेरे भाई देखिए, इसे फोड़ने के लिए तो जनरल अवेयरनेस को फोड़ने के लिए हमारा जीएस फाउंडेशन बैच ही काफी है। अगर आप जीएस फाउंडेशन बैच से पढ़ रहे हैं तो आपकी तो टेंशन ऑलरेडी खत्म हो रखी है, लेकिन फिर भी आपके कुछ चीजें आपको आगे प्रोवाइड कराने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेरा भाई जो आपका फोकस रहेगा ना वो जनरल अवेयरनेस के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम जो आपको देना है वो जनरल अवेयरनेस को ही देना है। दूसरे नंबर पर जो हमारा फोकस सेक्शन है, दूसरे नंबर पर जो आपको टाइम देना है वो जनरल हिंदी को देना है, क्योंकि जनरल हिंदी जो है वो 15 नंबर का है, जिसमें से व्याकरण मतलब ग्रामर लगभग 5 नंबर की है, और पैसेज यानी कि जो अपठित गद्यांश आता है वो आपका 10 नंबर का है। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो आपको समय देना है वो टेबुलर डेटा इंटरप्रिटेशन है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि मेरे भाई जो सिलेबस में तालिका की व्याख्या और विश्लेषण वाला पोर्शन है ना, जिसको इंग्लिश में टेबल डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। ठीक है, वहां पर आपको टेबल मिलेगी, उसमें डेटा दे रखा होगा रो और कॉलम में, उसको एनालाइज करके आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। 10 नंबर का पार्ट है। चौथा है आपका ग्राफ इंटरप्रिटेशन, यानी कि आपका ग्राफ
की व्याख्या आपको करनी होती है और एनालाइज आपको करना है, ठीक है। ये भी इंटरप्रिटेशन ही बोला जाता है, ठीक है। इसमें आपको ग्राफ मिलेंगे कुछ, ठीक है, जिनको एनालाइज करके आपको क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो ये भी 10 नंबर का है। तो पहले नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जनरल अवेयरनेस। दूसरे नंबर पर जो आपको फोकस करना है हिंदी के ऊपर। तीसरे नंबर पर मेरे भाई डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, दोनों के ऊपर, चाहे वो ग्राफिकल हो या फिर टेबल वाला हो। तो इतना टाइम, सबसे ज्यादा टाइम आपको इनको देना है। बाकी रीजनिंग 5 क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे रीजनिंग तो मेरे हिसाब से आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा दे के जाऊंगा कि एक बार देख लेना, काम आपका हो जाएगा। मैथ्स 5 क्वेश्चन आगे कर लोगे, ठीक है। चलो, और बात रही इंग्लिश की, हिंदी की, उन्हें भी आपको बताऊंगा। तो मेरे भाई ये है हमारा 30 डेज का स्टडी प्लान। मुझे पता है काफी सारे लोग कमेंट में लिखने वाले होंगे कि भैया मजाक कर रहे हो क्या, 30 दिन में कोई पेपर क्लियर होता है क्या, खुद दे के दिखा दो मेरे भाई, ठीक है। ऐसा बोलोगे आप कि खुद दे के दिखाओ, तब पता चलेगा 30 दिन में कैसे पेपर क्लियर होगा। भाई होगा, 30 दिन में ही पेपर क्लियर होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यूपीट्रिपल पैट एग्जाम क्लियर नहीं और स्कोर होगा। मुझे पता है पैट एग्जाम में स्कोर मैटर करता है। यहां पर एग्जाम तो सब क्लियर कर लेते हैं, 40-50 नंबर वालों का भी क्लियर है, लेकिन जो सबसे ज्यादा परसेंटाइल लेकर आएगा उसे फायदा है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे लेना है उसके ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो 30 दिन का स्टडी प्लान है। भले ही आज से आपके पास 60 दिन 70 दिन हो, लेकिन हम 30 दिन को टारगेट करेंगे। आपको 30 दिन के अंदर परफेक्ट बनना है, समझ गए। तो भाई डेली आपको 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप डेली डेडिकेशन के साथ 8 घंटा अपने प्रिपरेशन को दे सकते हो तो वीडियो को देखें, वरना मेरे भाई वीडियो को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, इस प्लान के अकॉर्डिंग कम से कम डेली 8 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। और वो 8 घंटा भी ऐसा नहीं कि चलते फिरते हवाबाजी करते हुए पढ़ लिया। डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि उन 8 घंटे में आपको दुनियादारी भूलनी पड़ेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 8 घंटे लगातार पढ़ने लग जाइए, नहीं। इन 8 घंटों को किस तरीके से डिवाइड करना है, कैसे मैनेज करना है, कितने टाइम में क्या पढ़ना है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। कैसे पढ़ना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज मेरे भाई, ये आपके 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, मैथ्स 5 क्वेश्चन, रीजनिंग 5 क्वेश्चन, जनरल हिंदी और 15, और मेरे भाई इंग्लिश 5 क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन दोनों को मिलाकर ग्राफ और टेबल को 20 क्वेश्चन, ठीक है। 100 नंबर का पेपर आपका हो गया। तो चलिए मेरे भाई, अब 8 घंटे आपके पास है। अब बात करते हैं टाइम टेबल की, साथ साथ बात करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ना और कहां से पढ़ना है। टाइम टेबल मेरे भाई कुछ इस प्रकार है। इन 8 घंटे को आपको 5 टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना है पूरे दिन में, ठीक है। 24 घंटे होते हैं आपके पास, उसमें से 8-9 घंटा आप सोने में निकालोगे। बाकी के जो बचे कुछ टाइम है उनमें से इस 8 घंटे को 5 टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करना है आपको, ठीक है। लगातार नहीं पढ़ना है, 5 टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लो, जिसमें से पहला टाइम स्लॉट आपका 1.5 घंटे का रहेगा, दूसरा टाइम स्लॉट 2 घंटे का रहेगा, तीसरा टाइम स्लॉट भी 2 घंटे का रहेगा, चौथा टाइम स्लॉट 1 घंटे का रहेगा और 5वां टाइम स्लॉट 1.5 घंटे का रहेगा। तो जोड़ के देख लो कितना हो गया, 2 और 2 4 होते हैं और ये 5 हो गया, 6 और 7 और आधा आधा आपके 8, ठीक है। तो टोटल 8 घंटे आपके डिवाइड हो गए। तो इन 8 घंटे में आपको इस तरीके से पढ़ना है। तो पहला जो टाइम स्लॉट है 1.5 घंटे का, उसमें आपको क्या करना है मेरे भाई, उसमें आपको डेली, ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या डेली पढ़ने के लिए बोल रहा हूं और क्या आपको इर्रेगुलर पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। डेली इस 1.5 घंटे में आपको मेरे भाई जनरल अवेयरनेस के ऊपर फोकस करना है। और जनरल अवेयरनेस में आपका सब कुछ आ जाता है, फिर चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस, स्टैटिस्टिक्स के करंट अफेयर, सब कुछ है। अब इन 1.5 घंटे में आपको शुरुआत जो करनी है ना मेरे भाई, पहले टाइम स्लॉट से मॉर्निंग वगैरह में आप लेके इसको बैठ सकते हो। जनरल अवेयरनेस से आपको शुरुआत करनी है और आपको ऐसा नहीं किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं मेरे भाई, पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। फिर चाहे आप बिगिनर हो या फिर मेरे भैया आपको आता हो, आपने पहले पढ़ रखा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको इन 1.5 घंटा में क्लासेस लेनी है मेरे भाई। क्या लेनी है? क्लासेस, ठीक है। आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर फ्री क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो 1.5 घंटा आपको क्लास लेनी है। और कहां से पढ़ना है ऑनलाइन, ये कौन सी क्लास मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो मेरे भाई आप जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है उसके ऊपर नजर डालो। ये मेरे भाई पैट एग्जाम का ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है। ये पूरा हिस्ट्री का सिलेबस आपको नजर आ रहा है, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, ठीक है, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश है, हर्षवर्धन, राजपूत, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 5 नंबर का पोर्शन तो आपको यहां से ही आएगा। मैं आपको कुछ झलक दिखा देता हूं मेरे भाई, ये देखिए, ठीक है। पैट का सिलेबस आपने देख लिया ना पैट का सिलेबस, जिसमें क्या था, पहला टॉपिक मेरे भाई सिंधु घाटी की सभ्यता थी, ठीक है। आप देख लो, पहला टॉपिक क्या है मेरे भाई, इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा टॉपिक क्या है, वैदिक सभ्यता। तो देखिए क्या दूसरी क्लास वैदिक सभ्यता से रिलेटेड नहीं है। तीसरी क्लास क्या है हमारी, धार्मिक आंदोलन, जिसमें हमने बौद्ध और जैन धर्म पढ़ा रखा है। और तीसरा टॉपिक आपका देख लो क्या है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म है। यहां पर अगला टॉपिक क्या है, मौर्य वंश है और उसके बाद गुप्त वंश है। मेरे भाई हमारी क्लास देख लो आप,
चौथी पांचवी जो क्लास है आपकी मगध साम्राज्य है, जहां पर मौर्य और गुप्त हमने एक ही वीडियो में एक ही क्लास में कवर करा रखा है, एक ही मैराथन क्लास है। उसके अगले हमारी क्लास क्या आती है, हर्षवर्धन और दक्षिण भारत का इतिहास हमने कवर कर रखा है। मेरे भाई अगला टॉपिक देख लो, यहां पर क्या है, हर्षवर्धन ही देख लो, है क्या, हर्षवर्धन है, राजपूत काल है। उसके बाद सल्तनत यानी कि मुगल मराठा आ रहे हैं, ठीक है, सल्तनत मुगल मराठा आ रहे हैं। अगली क्लास देख लो हमारी, क्या मेरे भाई भारत के ऊपर अरब का आक्रमण नहीं है, क्या मेरे भाई दिल्ली सल्तनत नहीं है, क्या मेरे भाई खिलजी नहीं है, क्या उसके बाद तुगलक और लोदी नहीं है, क्या मेरे भाई यहां पर विजयनगर साम्राज्य बहमनी या फिर मुगल नहीं है, क्या मेरे भाई यहां पर मराठाओं की क्लास नहीं है। तो जो यूपी ट्रिपल का पैट एग्जाम है ना, उससे रिलेटेड मेरे भाई उसका कंप्लीट सिलेबस डिटेल्ड के साथ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट क्लियर हमने ऑलरेडी करा दिया मेरे भाई इन क्लासेस में, और पूरा जनरल अवेयरनेस कवर हो रहा है। मतलब आगे ज्योग्राफी भी कवर हो रहा है, ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे कवर होंगे, पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, इवन स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं ना इसके सिलेबस में, ये स्टैटिक जीके के जो आपको टॉपिक यहां पर नजर आ रहे हैं, ये भी साथ साथ मेरे भाई कवर होते जा रहे हैं, ठीक है। और मेरे भाई यही खासियत है हमारे जीएस फाउंडेशन बैच की, यही तो हमारा जीएस फाउंडेशन बैच है जिसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। मतलब अगर आप पैट एग्जाम के लिए जीएस फाउंडेशन बैच से पढ़ लेते हो ना, तो मजाल जनरल अवेयरनेस का एक भी क्वेश्चन इस बैच से बाहर निकल जाए, गारंटी के साथ कह सकता हूं क्वेश्चन बाहर नहीं निकल के आएगा। अगर आप जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करते हो 50 आउट ऑफ 50 ठोक के आओगे जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। तो जो सिलेबस है एग्जैक्ट वही क्लासेस हमने टॉपिक वाइज प्रोवाइड आपको करा दिया है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और हां दोस्तों, स्ट्रेटजी के बीच में ही आपको सरप्राइज भी दे देता हूं। यह सरप्राइज केवल और केवल यूपी ट्रिपल पैट एग्जाम वालों के लिए है, ठीक है। देखिए मेरे भाई, जीएस फाउंडेशन बैच अगर आप ज्वाइन करते हो फिलहाल, ठीक है, फिलहाल मतलब 13 अगस्त तक, तो मैं आपको एक कूपन कोड दे रहा हूं जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। कूपन कोड है मेरे भाई यूपी ट्रिपल 15, यूपी ट्रिपल 15 अगर आप कूपन कोड लगाओगे, ठीक है, तो आपको फ्लैट 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्योंकि हमने बैच पहले लॉन्च कर दिया था, पैट एग्जाम बाद में निकला, इसी वजह से आपके लिए केवल ये 15% का डिस्काउंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तुरंत जाइए वे टू सक्सेस की मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, और वहां पर जब आप कोर्स को परचेज करोगे, बैच को परचेज करोगे, तो कूपन कोड लगा दीजिएगा यूपी ट्रिपल 15, आपको फ्लैट 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये केवल और केवल 13 अगस्त तक मिलेगा। कब तक मिलेगा भाई? 13 अगस्त तक। कोई डाउट हो, कुछ भी सवाल हो बैच से रिलेटेड, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर आप कॉन्टैक्ट करके, SMS करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं। तभी कह रहा था भाई, जीएस फाउंडेशन बैच को ये एवरेज बैच मत समझ लीजिएगा, बहुत ज्यादा वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो ऐसे मेरे भाई आप डेली अगर आप 2 क्लासेस भी लोगे तो अपने एग्जाम तक बहुत ही अच्छे से, अपने एग्जाम तक नहीं मेरे भाई, क्योंकि हम 55 या फिर 60 क्लास में कंप्लीट जनरल अवेयरनेस कवर करा देंगे। तो अगर आप डेली 1.5 घंटा पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लास देख रहे हो, डेली 2 घंटा 2 क्लास देख रहे हो, फिर 1.5 क्लास, जितना भी 1.5 घंटे में पॉसिबल हो पा रहा है, तो आपको 1.5 घंटा क्लास लेनी है। उसके बाद मेरे भाई सेकंड जो टाइम स्लॉट आपका स्टार्ट होगा ना, उसमें आपको क्या करना है, उस टाइम स्लॉट में आपको 2 घंटा, ये भी आपका 2 घंटे का टाइम स्लॉट रहेगा, और इसमें मेरे भाई जनरल अवेयरनेस ही पढ़नी है। अब आप कहोगे कि भैया 2 घंटे ही हो गए, 1.5 घंटे ही हो गए, मतलब 3.5 घंटा जनरल अवेयरनेस। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा भाई, डेली 3.5 घंटा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपको 50 नंबर का जो पोर्शन है वो जीएस से ही मिल रहा है। तो लेकिन यहां पर मेरे भाई दूसरे टाइम स्लॉट में जनरल अवेयरनेस में आपको क्लासेस नहीं लेनी, जो आपने क्लास में पढ़ा, जो टॉपिक आपने पढ़े वो, या फिर उसके अलावा जो भी पॉसिबल हो सके, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर पा रहे हो आप अलग से किसी और बुक से, वो पढ़िए। तो यहां पर आपको इस 2 घंटे में खुद बुक खोल के थ्योरेटिकल पढ़नी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, नोट्स वगैरह आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाके आपकी नेक्स्ट लेवल की तैयारी होगी। बाकी मैं फिर से कह रहा हूं, जीएस फाउंडेशन बैच अगर आप पढ़ोगे तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सारे टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं। समझ गए मेरे भाई? तो यहां पर आपको 2 घंटा सेल्फ स्टडी को देना पड़ेगा डेडिकेटेडली। उसके बाद बीच में 1.5 घंटे का गैप ले लीजिएगा, लंच वंच का जो भी हो सकता है। तीसरा टाइम स्लॉट जो है वो भी मेरे भाई 2 घंटे का रहेगा, और इसमें आपको क्या पढ़ना है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों। यानी कि 1 घंटा आपको मेरे भाई मैथ्स को दे देना है, और 1 घंटा आपको किसको देना है, रीजनिंग। क्योंकि 5 क्वेश्चन मैथ्स से आएंगे और 5 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे, और क्वेश्चन भी बेहद आसान रहेंगे। ये आप यूपी ट्रिपल पैट एग्जाम का एग्जाम पैटर्न देख सकते हो मेरे भाई, सिलेबस है ये। यहां पर क्या है, रीजनिंग के ये हैं 6-7 टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है।
रीजनिंग के बिल्कुल बेसिक टॉपिक है मेरे भाई, ये आपको पढ़ने हैं। मैथमेटिक्स के देख लो, बिल्कुल बेसिक टॉपिक यहां पर मैथ्स के मिलेंगे, कोई यहां पर एडवांस मैथ आपका नहीं है इस पेपर में, ठीक है। एलिमेंट्री है यानी कि प्रारंभिक मैथ है, यही गिने चुने आपके टॉपिक है। 5-5 नंबर का पोर्शन है। तो अगर आप डेली 1-1 घंटा भी इन दोनों सब्जेक्ट को दे रहे हो, देखिए 2 घंटा है आपका, 1 घंटा मैथ को दे दो, 1 घंटा रीजनिंग को दे दो। सेल्फ स्टडी या फिर टॉपिक वाइज क्लासेस आप ले सकते हो। अगर मान के चलिए कोई टॉपिक है प्रतिशत है, परसेंटेज है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मेरे भाई यूट्यूब के ऊपर प्रतिशत परसेंटेज सर्च करिए, उससे रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स की क्लास आ जाएगी। फ्री में देखिए मेरे भाई, ठीक है, फ्री में देखिए, आधा घंटा क्लास देख ली और आधा घंटा सेल्फ स्टडी कर ली, खुद बुक से क्वेश्चन सोल्व कर लिए, एग्जांपल सोल्व कर लिए, हो गया काम। कोई पूरा का पूरा बवंडर कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है कि यूपीपीएससी पैट एग्जाम के 500 रुपए के कोर्स बिक रहे हैं और आप उन्हें परचेज करके बैठ जाओ। फंस के नहीं बैठना। अगर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, जीएस में प्रॉब्लम है, मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो उसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बैच लो ना, क्यों 400-500 रुपए वेस्ट करने यहां पर, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे कर लोगे, सेल्फ स्टडी मन करे तो आधा घंटा सेल्फ स्टडी पढ़ लो, जैसे कि मैथ आधा घंटा क्लास ली, आधा घंटा सेल्फ स्टडी कर ली, रीजनिंग आधा घंटा क्लास ली, आधा घंटा सेल्फ स्टडी कर ली। सिंपल है, कर लोगे। डेली करना है आपको ये काम। क्या करना है? डेली। समझ गए? अब देखिए, चौथा जो टाइम स्लॉट रहेगा मेरे भाई वो 1 घंटे का रहेगा, ठीक है। चौथा टाइम स्लॉट 1 घंटे का रहेगा। इसमें आपको डेटा इंटरप्रिटेशन डेली लेना है। डेटा इंटरप्रिटेशन फिर चाहे वो आपका टेबल वाला हो मेरे भाई या फिर आपका ग्राफिकल हो, दोनों ही, ठीक है। डेली एक दिन टेबल वाला कर लिया, एक दिन ग्राफिकल कर लिया। अगर आप खुद समझ पा रहे हो बुक खोल के तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मेरे भाई यूट्यूब के ऊपर सिंपली सर्च कर लीजिएगा, यूपीपीएससी पैट एग्जाम के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि जो ग्राफ और व्याख्या है बहुत अच्छे से समझा रखी है, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स ने। तो यहां पर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, टॉपिक वाइज क्लासेस भी ले सकते हो मेरे भाई, ठीक है। पांचवा जो टाइम स्लॉट आता है मेरे भाई 1.5 घंटे का रहेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस आखिरी टाइम स्लॉट में इसको आप रात के समय रख सकते हो, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक रख सकते हो इसे आप 1.5 घंटे के टाइम स्लॉट को। इसमें आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने हैं। यूपीपीएससी पैट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने प्रोवाइड करा दिया, वहां से डाउनलोड करके देख लेना, या फिर मेरे भाई गूगल करिएगा, इजीली आपको मिल जाएंगे क्योंकि ऑफलाइन पेपर इसका होता है, ठीक है। तो डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज कर लोगे। सोल्व करने नहीं बैठना, 100 क्वेश्चन सोल्व मत करिए, केवल एनालाइज करिए। देखिए हिंदी से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मेरे भाई, इंग्लिश से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जीएस से कहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस को किस तरीके से घुमा के पूछा गया, ठीक है। ये जो आपके डेटा इंटरप्रिटेशन वाले हैं, ठीक है, यानी कि ग्राफ और व्याख्या एनालिसिस वाले क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, विश्लेषण वाले, ठीक है, उन्हें आपको एनालाइज करना है। इससे आपके माइंड को एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि हाँ इस टाइप का पेपर आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मुझे इस टाइप के प्रिपरेशन करने की जरूरत है। तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसी वे में चलने लग जाएगा। जिस लेवल की तैयारी की जरूरत है आपका माइंड उसी लेवल की तैयारी करने लग जाएगा, उसी लेवल की एफिशिएंसी निकालने लग जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो, सोल्व मत करो। सोल्व करे जाते हैं मॉक टेस्ट, समझ गए। चलो डेली आपको 1 घंटा ये काम करना है। इसी में मेरे भाई आपको रिवीजन भी करना है। जो दिन भर आपने पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, हिंदी पढ़ा, या फिर मेरे भाई जीएस की क्लासेस वगैरह जो भी ली, जो भी नोट्स वगैरह बनाए होंगे उन्हें अच्छे से रिवाइज करो। डेली बिना रिवीजन के मत सोइएगा, सोने से पहले एक बार पूरे सिलेबस को रिवाइज करिएगा। और मेरे भाई पॉसिबल हो सके तो इसी में ही करंट अफेयर को भी साथ साथ लेकर चलिएगा। करंट अफेयर को पढ़ने का तरीका मैं आपको आगे बताता हूं, तो डेली करंट अफेयर भी पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई एक और चीज यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है। अब 30 दिन का ये स्टडी प्लान है, तो शुरुआत के 15 दिन में तो आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। जब केवल 15 दिन बच जाएं, ठीक है, मतलब 15 दिन पढ़ते पढ़ते हो जाए, 15 दिन बाद आपको इस रात वाले 1.5 घंटे में पता है क्या ऐड कर लेना है? आपको इसमें मॉक ऐड कर लेना है, ठीक है। एक दिन आपको मॉक लगाना है। क्या करना है? मॉक लगाना है। 2 घंटे का टाइम होता है, लेकिन आपको 1.5 घंटे में मॉक लगाना है, ठीक है। कोई भी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन मॉक पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। मार्केट जाओगे तो यूपीपीएससी की आपको एक ऑफलाइन प्रैक्टिस वर्कबुक मिल जाएगी जिसमें 15 से 20 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो टाइमर सेट करिएगा कितना? 1.5 घंटे का। देखिए मुझे पता है पेपर में 2 घंटे होता है, लेकिन आपको 1.5 घंटे का टाइमर सेट करना है और 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करके देखने हैं। शुरुआत में मत करो, अगर आप बिगिनर हो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। कुछ तैयारी आपकी होने दो, बाद में लास्ट में आपको रात में मॉक पेपर के ऊपर जरूर फोकस करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पूरे दिन का एक टाइम टेबल रहेगा। अब आप कहोगे कि भैया हिंदी और इंग्लिश कहां पढ़े? मैं बताता हूं कहां पढ़े। देखिए मैथ और रीजनिंग बहुत ही इजी है, इजी टू क्रैक है।
एक एक घंटा आपको डेली देने की जरूरत नहीं है। एक एक घंटा आप दे रहे हो, मैथ्स आपने पढ़ा, मान के चलिए 2 दिन आप लगातार मैथ्स और रीजनिंग पढ़ रहे हो, आपको लगा कि मैथ्स का मेरा एक चैप्टर क्लियर हो गया, मतलब परसेंटेज प्रतिशतता क्लियर हो गया, 2 दिन में मेरा चले क्लियर हो गया, फिर मुझे 2-3 दिन लग गए, ठीक है। जैसे एक चैप्टर खत्म हुए, फिर चाहे वो 1 दिन में हो जाए, 2 में हो जाए, 3 हो जाए, तुरंत उसकी जगह मेरे भाई दूसरा सब्जेक्ट लेकर आ जाओ, ठीक है। मैथ्स क्लियर हुआ, एक चैप्टर खत्म हुआ, उसकी जगह हिंदी ले जाओ, हिंदी का मान के चलो आपने समास पढ़ लिया, समास क्लियर हुआ, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए, फिर दोबारा से यहां पर मैथ ले आओ, ठीक है। ऐसे रीजनिंग की जगह आप इंग्लिश ले आओ, ठीक है, अगले दिन। तो डेली इन सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, बाकी इंग्लिश में वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करना होता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे फोकस करना है, कैसे पढ़नी है वोकैबुलरी। तो मैथ्स और रीजनिंग की जगह मेरे भाई आपको क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश को स्विच करना है। डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शन छोटा है, केवल 10 नंबर का ही तो पोर्शन है मैथ और रीजनिंग, और यहाँ अकेला जनरल अवेयरनेस ही 50 नंबर का है, तो जाहिर सी बात है जनरल अवेयरनेस को फोकस करना पड़ेगा। बाकी डेटा इंटरप्रिटेशन 20 नंबर का पोर्शन है, तो जाहिर सी बात है डेली आपको इंटरप्रिटेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करते हुए चलनी है। कर लोगे इतना? अब मेरे भाई आपके माइंड में एक और सवाल बन रहा होगा कि भैया कुछ ऐसा प्रोवाइड करा दो कि एक बार पढ़ते ही काम हो जाए, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे दो जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाए। तो चलो मेरे भाई चिंता मत करिए, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश हो आपका, मैथ्स हो या फिर रीजनिंग हो या फिर जनरल अवेयरनेस हो, मेरे भाई ऑलरेडी हमने सुदर्शन चक्र आपको प्रोवाइड करा रखा है, जो कि बाइलैंग्वेज है। ये हमारी 4 ई बुक्स का कॉम्बो है, ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स की भी ई बुक है, स्क्रीन के ऊपर दिख रही है आपको, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में है, हिंदी के एडिशन अलग है, इंग्लिश एडिशन अलग है। इस तरीके से हमने टॉपिक वाइज पूरा मैथमेटिक्स यहां पर कवर कर रखा है, ठीक है। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक क्वेश्चन की वैल्यू 10-10 क्वेश्चन के बराबर है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करते हो टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन लेवल की हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, और इसी एग्जाम में नहीं, किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो बुक से बेटर है आप इन ई बुक से तैयारी कर लो मेरे भाई, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन दे रखा है, सुलझा हुआ सॉल्यूशन ट्रिक के साथ भी समझा रखा है। ऐसे मेरे भाई रीजनिंग की ई बुक आती है, जिसको हमने रीजनिंग सुदर्शन कहा है, मैथ्स को मैथ सुदर्शन नाम दिया है, जीएस को जीएस सुदर्शन नाम दिया है, जिसमें टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज मैक्सिमम क्वेश्चन दे रखे हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, क्लियर है। इंग्लिश की भी दे रखे, इंग्लिश में वोकैबुलरी के चैप्टर अलग मिल जाएंगे मेरे भाई, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स अलग मिल जाएंगे। तो ये सटीक क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं। और बाकी आपके पास जीएस बॉम तो होगी, जो कि अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारी जनरल अवेयरनेस की ई बुक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमेशा मिलता है। भाई जीएस बॉम तो अपने आप में फादर ऑफ ऑल जनरल अवेयरनेस बुक्स है मेरे भाई, ठीक है। बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट जीएस को आप कवर कर लोगे जीएस बॉम के थ्रू। एक बार अच्छे से पढ़ लेना, हर एग्जाम में जीएस के चित्र उड़ा के आओगे, ये हमारी टैगलाइन है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। डेली 2 पेज भी अगर आप एडिशनली पढ़ोगे, इस टाइम टेबल में अगर आप आधा घंटा ऐड करके डेली 2-3 पेज भी पढ़ोगे, 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर के साथ, सिंपल है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ही कम टाइम में मेरे भाई आपका लेवल यहां से यहां पहुंच जाएगा, इस बात का मैं दावा करता हूं, ठीक है। तो जितनी भी हमारी सुदर्शन की ई बुक है या फिर जीएस बॉम है मेरे भाई, सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। ये ई बुक है, आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। बुक्स कौन पढ़ता है भाई, 4-5 साल बाद पूरा का पूरा हमारा भारत भी पेपरलेस हो जाएगा, तो ई बुक से पढ़िए, टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब हम इसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा रूटीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले बात करते हैं एक्स्ट्रा रूटीन क्या है। देखिए मेरे भाई, ये 8 घंटे तो आप दे ही रहे हो, अगर टाइम मिले, ठीक है, घूमते फिरते, चलते फिरते, हंसते गाते, ठीक है, खाते पीते, इस एक्स्ट्रा रूटीन को फॉलो कर लीजिएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, डेली वोकैबुलरी फोकस करनी है। देखिए मेरे भाई, इंग्लिश 5 नंबर की है, 1, 1.5, 2, 3 नंबर की आपकी वोकैबुलरी ही मिलती है उसमें घुमा फिरा के, ठीक है। अगर आप डेली 10 वोकैबुलरी भी पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कहोगे कि यार वोकैबुलरी से क्या होगा, 5 क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आ जाते हैं। लेकिन अगर आप केवल वोकैबुलरी के ऊपर भी फोकस कर लेते हो, भले आपके पेपर में वोकैबुलरी नहीं आ रही, लेकिन अगर फिर भी आप हिंदी इंग्लिश की वोकैबुलरी पढ़ लेते हो ना मेरे भाई, मजा आ जाता है आपका। ये कहते हैं अगर किसी की इंग्लिश या फिर हिंदी की वोकैबुलरी कवर है ना अच्छे से, तो उसका मतलब है कि 80% उसकी हिंदी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है। तो मेरे भाई, अगर आप चलते फिरते डेली 10 वोकैबुलरी भी पढ़ लेते हो, 5 टाइप की वोकैबुलरी होती है, जैसे कि इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम, फ्रेज, ठीक है, साथ ही स्पेलिंग चेक। अगर आप 10 वोकैबुलरी डेली भी पढ़ रहे हो, तो मेरा मतलब है कि 30 दिन में आप 1500 वोकैबुलरी इंग्लिश की कवर कर चुके होंगे। और ऐसे ही मेरे भाई, अगर आप पर्यायवाची विलोम शब्द जितने भी होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, ठीक है, लोकोक्तियां मिलाकर, ठीक है, मुहावरे मिलाकर। तो अगर आप डेली 10 वोकैबुलरी
जीके की सॉरी हिंदी की पढ़ रहे हो, 5 टाइप की है, 10-10 करके पढ़ रहे हो, लिख लिख के पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, तो 1500 वोकैबुलरी आपकी कवर हो जाएंगे। और मुश्किल से मेरे भाई डेली 30 मिनट का ही काम है, डेली आधा घंटे का काम है ये मेरे भाई, ठीक है, आधे घंटे का काम है, चलते फिरते कर सकते हो, नोट कर ली, फिरते घूमते हांडते गाने सुनते पिक्चर देखते मूवीज देखते आप उनको पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। बस अपने हाथ से लिख लो, सामने उनका हिंदी में मीनिंग लिख लिया और डेली डेली आपको उनको रिवाइज करना है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, एक्स्ट्रा रूटीन में आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अगर मान के चलिए आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो 8 घंटे की जगह आप 9 घंटे दे सकते हो यार, 30 दिन की ही तो बात है। डेली करंट अफेयर मेरे भाई अगर पॉसिबल हो सके तो डेली करंट अफेयर का रिवीजन करिएगा। देखिए करंट अफेयर यहां पर आपको पढ़ने, ये जो 1.5 घंटे का टाइम स्लॉट रात का बचेगा ना, इसमें आपको करंट अफेयर पढ़ना है। और करंट अफेयर को पढ़ने के 2 तरीके होते हैं मेरे भाई, एक तो होता है मंथली करंट अफेयर और मेरे भाई एक होता है टॉपिक वाइज करंट अफेयर, ठीक है। टॉपिक वाइज मतलब जैसे कि करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे कि एक टॉपिक हो गया नई नियुक्तियां, हाल ही में जितनी भी नियुक्तियां हुई है 2026 में बड़े बड़े पदों पर जो भी पहुंचे उनको आपको कवर करना है। साथ ही जो नई सूचकांक होते हैं, किसी भी सूचकांक में किसी भी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है ये होते हैं, ठीक है। डेज और थीम में होता है, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, इस बार उसका थीम क्या था मेरे भाई, मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज किस देश के साथ हुई, इसका नाम क्या था, कब हुई। तो ऐसे 10-12 टॉपिक होते हैं मेरे भाई करंट अफेयर्स के, ठीक है। कुछ मैं आपको बता दिया और कुछ मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा। तो एक टॉपिक को उठाइए और उसको कवर करिए, ठीक है। एक दिन में एक टॉपिक भी कवर करोगे तो करंट अफेयर के छक्के छुड़ा दोगे आप, ठीक है। मंथ वाइज ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, जनवरी 2026 से लेकर के अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा, अक्टूबर 2026 के, ठीक है मेरे भाई। इन 7-8 महीनों के करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपके वैसे 10 महीने बैठते हैं, इन 10 महीने के करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। डेली अगर आप एक महीने को भी कवर करोगे कि आज मैंने जनवरी 2026 के करंट अफेयर पढ़ लिए, कल मैं फरवरी 2026 के करंट अफेयर पढ़ लूंगा, परसों मैं मार्च 2026 के करंट अफेयर पढ़ लूंगा। एक दिन टॉपिक पढ़ लो करंट अफेयर का और एक दिन मेरे भाई एक महीना कवर कर लो। एक दिन एक टॉपिक पढ़ लिया और एक दिन एक महीने के करंट अफेयर पढ़ लिए। अगर एक महीने के करंट अफेयर एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं, 1.5 घंटा पूरा नहीं पढ़ रहा है, तो मेरे भाई 2 दिन में एक दिन एक महीना कवर कर लो, ठीक है। क्योंकि 30 दिन आपके पास, 30 दिन काफी है मेरे भाई इतना काम करने के लिए। अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ चलो, ठीक है, डिसिप्लिन के साथ चलो, आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलो, तो बहुत ही कम टाइम में आप पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कर लोगे। तो ये तरीका है करंट अफेयर का। बाकी मैंने आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं, आपको पता है हर हफ्ते संडे शाम 5 बजे पूरे हफ्ते के करंट अफेयर कवर कराता हूं। पिछले हफ्ते तो मैंने आपको लगातार 2 हफ्तों की करंट अफेयर दे दी थी, पिछले 3 महीने से करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहा हूं, मतलब मई जून जुलाई तो आपका वहां कवर हो गया, अगस्त भी हो जाएगा, सितंबर या अक्टूबर भी, ठीक है, कवर हो जाएगा। और जल्द ही आपको आज से 5-6 दिन बाद ही मैं पूरे साल की करंट अफेयर की मैराथन लेकर आ रहा हूं, जिसमें जनवरी से अगस्त तक के करंट अफेयर कराऊंगा। तो आपकी टेंशन खत्म करंट अफेयर की। तो मेरे भाई करंट अफेयर की मैराथन आ रही है, ठीक है, तो उसका वेट करिए। करंट अफेयर की मैराथन आ रही है, उसका वेट करिए, काम हो जाएगा करंट अफेयर का वहां से, ठीक है। तो हो सके तो जो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, डेली आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, मंथली पढ़ रहे हो, फिर टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो, उसको रिवाइज भी करिए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे भाई, करंट अफेयर को रिवीजन करने में 10 मिनट का टाइम लगेगा। कितना? 10 मिनट का, ठीक है, 10 मिनट का टाइम लगेगा। और करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि 10 क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई। कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर से, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको फोकस सेक्शन में बताया था कि भाई करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पॉसिबल हो सके तो जितना ज्यादा आपको टाइम दे सको तो करंट अफेयर को देना है। तो यहां पर मैंने जो आपको बताया था ना जनरल अवेयरनेस, तो इसमें आपको करंट अफेयर भी एडजस्ट करना है मेरे भाई, ठीक है। यहां पर अगर आप 2 घंटा जनरल अवेयरनेस को सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी कर लो और मेरे भाई 30 मिनट करंट अफेयर पढ़ लो, ठीक है। कितना? 30 मिनट करंट अफेयर पढ़ लो, ठीक है। और करंट अफेयर के टॉपिक्स मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिए, अभी जाओ देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। एक टॉपिक डेली भी कवर करोगे, काम बन जाएगा। और जो टॉपिक आपने आज पढ़ा उसको 30 दिनों तक आपको रिवाइज भी करते हुए चलना है, ठीक है। 30 दिनों तक वो टॉपिक रिवाइज होते रहना चाहिए। फिर आपने दूसरा टॉपिक पढ़ा, उसको भी रिवाइज आपको करना है। तीसरा टॉपिक पढ़ा, उसको भी रिवाइज करना है। और जो पहले पढ़ चुके थे उन सभी को भी रिवाइज करना है। मंथ वाइज भी करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं। पॉसिबल हो सके तो जनवरी से फोकस करिएगा। जनवरी 2026 से लेकर के अक्टूबर 2026 तक के करंट अफेयर इंपोर्टेंट है। जैसे कि स्पोर्ट एक टॉपिक है, कॉमनवेल्थ से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, भर भर के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 जो भारत ने जीता था उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। आईपीएल 2026 से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। हाल ही में फीफा फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो स्पोर्ट पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो करंट अफेयर को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। बाकी करंट अफेयर की मैराथन क्लास आ रही है, उसमें काम हो जाएगा आपका। बहुत ही सिलेक्टेड करंट अफेयर्स पढ़ा दूंगा आपको, टेंशन खत्म हो जाएगी करंट अफेयर की, ठीक है।
तो इसमें ये जो 2 घंटे मैंने आपको बताए थे सेल्फ स्टडी में 2 घंटे आपको जीएस को देना है, तो मेरे भाई इसमें से 30 मिनट डेली करंट अफेयर को भी देकर चलिएगा और डेली आपको ये काम करना है। और रिवीजन का जो मैंने आपको रात में टाइम बताया था 1.5 घंटा, इसमें भी आपको करंट अफेयर पढ़ना है। तो इसमें भी करंट अफेयर का एक टॉपिक कवर कर लेना, फिर अगले दिन यहां पर उसको रिवाइज कर लेना। कुल मिलाकर बात यह है कि करंट अफेयर के ऊपर आपको बिंदास फोकस करना है, ठीक है, समझ गए। तो चलिए मेरे भाई अब बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए मेरे भाई आपके पेपर में ये 6 सब्जेक्ट होंगे जिनसे टोटल आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है। तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीका आज मैं आपको बताता हूं। ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होता है, ऑफलाइन आपका पेपर होता है। तो सबसे पहले आपको जनरल अवेयरनेस सेक्शन अटेम्प्ट करना है। पेपर में आपको ढूंढ ढूंढ के जीएस के ही क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि मेरे भाई 50 क्वेश्चन जीएस से आते हैं और ये सबसे लेस कैलकुलेटिव होता है। क्या होता है? सबसे कम कैलकुलेटिव सब्जेक्ट होता है। यहां पर आपको कैलकुलेशंस या फिर लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर अगर आता है तो टिक करा, वरना उसको छोड़ दिया, ठीक है मेरे भाई। काफी सारे लोग क्या करते हैं, हालांकि 2 घंटा बहुत ज्यादा है टाइम 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, क्योंकि इतना कैलकुलेटिव नहीं है पेपर, लेकिन फिर भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को 2 घंटा कम पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि भाई वो शुरुआत में ही मैथ्स उठा लेते हैं, शुरुआत में रीजनिंग उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का दिखा तो शुरू करने लगते हैं। कोई अंधाधुंध पहले क्वेश्चन से लग जाता है सोल्व करने, बीच में कुछ जीएस के आ रहे हैं, कुछ मैथ्स के आ रहे हैं, कुछ रीजनिंग के आ रहे हैं, कुछ मेरे भाई इंटरप्रिटेशन के आ रहे हैं, लगे पड़े हैं। और फिर देखा कि यार टाइम तो आधा घंटा ही बचा और मेरा तो पेपर बचा हुआ है 30%, तो कैसे सोल्व होगा वो। तो शुरुआत में आपको मेरे भाई जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हद से हद मेरे भाई 15 मिनट के अंदर आप जीएस के 50 क्वेश्चन सोल्व कर लो। चलो 15 नहीं 20 में कर लोगे, वैसे कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना और टिक ही तो करना है। बाकी अगर नहीं आता आंसर उसका छोड़ दो। बाकी जब आप बाकी का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन दिमाग में घूमता रहता है और अचानक से क्वेश्चन का आंसर क्लिक कर जाता है दिमाग में। तो इसी वजह से जीएस शुरुआत में करना फायदेमंद होता है कि अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन में हो तो वहां पर आपको बैठ के सोचने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली दिमाग में घूमता रहेगा और किसी फेज में, ठीक है, 1 घंटा फिर 1.5 घंटे बाद उस क्वेश्चन का आंसर क्लिक कर जाता है। अगर आप पहले मैथ्स करोगे, रीजनिंग करोगे तो भाई वहां तो कैलकुलेशन